अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम जावेद सुल्तान अकमल दोहाना कायदाबाद कराची से और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज का हमारा मौजू है शुगर। इस मर्द में शक्कर की मकदार खून और पेशाब में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। शुगर में इंसुलिन नामी लब की रतूबत में कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर की मकदार खून में ज़्यादा हो जाती है। शुगर का ये तस्वर किसी हद तक गलत है कि इसके अलावा दूसरे पहलू भी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ज़ियाबीतस का मर्ज लाक होता है, जिसमें गैर नाली के गदूद की रतूबत और लब की रतूबत हिस्सा लेती है। लब में दो किस्म के खुलियात पाए जाते हैं। एक किस्म के खुलिये खमीर पैदा करते हैं और दूसरे खुलिये इंसुलिन पैदा करते हैं। मेटाबॉलिज्म और इन दोनों खुलियों की खराबी की वजह से ये मर्ज लाक होता है। पहले किस्म के खुलियों की खराबी से इंसुलिन की मकदार बढ़ जाती है। ज़ियाबीतस का इलाज करने के लिए दोनों पर काबू पाना होता है। इंसुलिन की मकदार को बढ़ाया जाए और ग्लूकोजिन की ज़्यादती को कम किया जाए, क्योंकि इसकी ज़्यादती ही तमाम खराबी का बायस बनती है और जिस्म के तमाम निज़ाम दरम बरम कर देती है। जिस्म में ग्लूकोजिन की मकदार कम करने से अफाका हो जाता है। ग्लूकोजिन लब के अलावा मैदा और आंतों की खुलियों में भी पाया जाता है। शुगर की वजूहात: जिस्म में गैर नालीदार गदूद होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के खामरे पैदा करते हैं, जिनसे रतूबत डायरेक्ट नालियों के ज़रिए खून में दाखिल होती है। एक गदूद थायराइड ग्लैंड है जो हरारत पैदा करने में मदद करता है। दूसरा एड्रीनल ग्लैंड है जो गुर्दों के ऊपर जुड़ा होता है। इससे पैदा होने वाला एक हार्मोन ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। तीसरा मास्टर ग्लैंड है जो कई किस्म के हार्मोन पैदा करता है जो खून में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ाता है। इसके अलावा एक और गदूद होता है जिसको लबा कहते हैं, जो इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन जिस्म में शक्कर का ज़हीरा करती है, जिगर से शक्कर के अखराज को कंट्रोल करती है, इसके अखराज को एक जैसी सतह पर कायम रखती है। इंसुलिन के असरात से ग्लूकोज जिगर में ज़हीरा और इसके अखराज में रुकावट पैदा करते हैं, जिनसे खुलियों में शक्कर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। खून में मौजूद ग्लूकोज तीन तरह से इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 हरारत पैदा होने का मौजब बनता है। नंबर 2 ग्लूकोजिन की सूरत में तब्दील होकर जिगर में ज़हीरा करता है। नंबर 3 चकनाई में तब्दील होकर जिगर में जमा होता है। खून में शक्कर की मकदार और इसकी कमी दोनों ही नुकसान का बायस बनते हैं। इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार इसके तवाज़न पर होता है। इस मर्द में जिस्म शक्कर के तवाज़न को बरकरार रखने से कासर हो जाता है। जिस्म शक्कर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसको ग्लाइकोजिन में तब्दील करके ज़हीरा करने में नाकाम हो जाता है और ना ही कार्बोहाइड्रेट को चकनाई में तब्दील करने के काबिल रहता है। तो प्रोटीन और चकनाई मिलकर जलती है, जिससे हरारत पैदा होती है। चकनाई को शक्कर की जगह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जलने का अमल बहुत तेज़ हो जाता है और अमल मुकम्मल नहीं हो पाता, जो एक गैर मुस्तर अमल है, जिसकी वजह से कीटोन पैदा होते हैं जो चकनाई के तेजाबी असरात रखते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक जहर है। जब इसकी मकदार दिमाग में ज़्यादा होती है तो मरीज़ डायबिटिक कोमा में चला जाता है। ज़्यादा शराब नोशी, नशास्ता, मलाप की ज़्यादती, दिमागी काम, हराम मगज़ के अमराज, लब का छोटा होना, नमूनिया, मैदा, बुखार या मौसमी बुखार, बवासीर, अंतड़ियों के अमराज और गुर्दों के आवाज़ात। शुगर की अलामात: पेशाब और खून में शक्कर होती है, मुँह खुश्क, जिस्म कमज़ोर, मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म, औरतों में अयाम का आना बंद, जिस्म में फोड़े बनना, पेशाब की जगह पर कीड़े आना, मरीज़ का खुराक का ज़्यादा खाना। अगर इलाज पर तवज्जो ना दी जाए तो मोतिया और बाज़ दफ़ा नज़र जाती रहती है। कभी दस्त और कमज़ोरी, मरीज़ कोमे में चला जाता है। कब्ज़ शदीद हो जाती है। अगर गुर्दों पर वर्म आ जाए तो अल्बोमन दहात आने लगती है। मरीज़ को तबेदक या नमूनिया हो जाता है। अगर आपको या आपके किसी दोस्त रिश्तेदार को ये बीमारी या फिर इसकी कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं तो आपके लिए अकमल दोहाना लेकर आया है डैबी केयर कोर्स। आपके लिए डैबी केयर कोर्स जो हर्बल जड़ी बूटियों का मरकब है। ये कोर्स 4 अद्वियात पर मुश्तमिल है, जिसकी कीमत सिर्फ 2500 रुपये है। अगर आप कराची के रहायशी हैं तो अकमल दोहाना कायदाबाद कराची में आकर चेकअप करवा सकते हैं, या अगर आप घर बैठे ये कोर्स मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कंडीशन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। सेहतियाबी के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहें।
اگر آپ اکمل دوہانہ یا پھر کسی بھی بیماری کے متعلق کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اکمل دوہانہ کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔